जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का स्वागत है, खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकंड ईयर कंपलसरी पेपर नंबर 203 स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल के वीडियो पार्ट 2 में 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने बीएड सेकंड ईयर कंपलसरी पेपर नंबर 201, 202 और 203 पर वीडियोस बनाए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारे तमाम वीडियोस का पीडीएफ प्रेजेंटेशन फाइल हमने हमारे ब्लॉग जैतून पर अपलोड की हुई है। यहाँ से आप इन वीडियो प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके मज़ीद या एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। डैश मेथड ऑफ टीचिंग और एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इन विच टू और मोर देन टू टीचर वर्किंग टुगेदर with a group of students or class डॅश ही शिकवण्याची पद्धत किंवा शिकवण्याची रणनीती आहे ज्यामध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त शिक्षक विद्यार्थी किंवा वर्गच्या गटसह एकत्र काम करतात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टीम टीचिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है रिमीडियल टीचिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है ब्लेंडेड लर्निंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ए, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में ही जो है तो 1 से 2 या 2 से 3 4 टीचर मिलकर जो है तो किसी एक क्लास को टीच करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ टीम टीचिंग संघ अध्यापनाची मर्यादा खालीलप्रमाणे आहे। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग टीचर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन नंबर थर्ड है लिमिटेड फ्रीडम और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ए बी सी ये तमाम चीज़ें जो है तो ये तीनों भी टीम टीचिंग की लिमिटेशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम टीचिंग खालीलपैकी संघ अध्यापनाचे वैशिष्ट्य नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टू और मोर टीचर टीच ए क्लास, ऑप्शन नंबर सेकंड है ग्रुप वर्क एटीट्यूड डेवलप इन टीचर, ऑप्शन नंबर थर्ड है लेसन प्लानिंग इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा सी, लेसन प्लानिंग इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट। देखिए टीम टीचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 से 3 या 4 टीचर मिलकर उसको टीच करते हैं। ग्रुप एटीट्यूड और ग्रुप में काम करने का एटीट्यूड टीचर्स में डेवलप होता है और साथ ही साथ 1 से 2 टीचर्स का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का स्टाइल होता है वो बच्चों को उसका एक्सपीरियंस आता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, लेसन प्लानिंग इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम। द फंक्शन ऑफ बडी सिस्टम इज मित्र प्रणालीचे कार्य आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्रिएटिंग ए स्पिरिट ऑफ हेल्पिंग ईच अदर, ऑप्शन नंबर सेकंड है टू हेल्प न्यू स्टूडेंट टू इस्टेब्लिश बोथ ए सोशल एंड एकेडमिक नेटवर्क, ऑप्शन नंबर थर्ड है क्रिएटिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा बी, टू हेल्प न्यू स्टूडेंट्स टू इस्टेब्लिश बोथ ए सोशल एंड एकेडमिक नेटवर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन खालील पैकी सर्वसमावेशक शिक्षणाचे तत्व नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नो डिस्क्रिमिनेशन विथ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ऑप्शन नंबर थर्ड है
individual differences between students are not a source of richness, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्कूल अडॉप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर नॉट ए सोर्स ऑफ रिचनेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉलोइंग रिफॉर्म्स नीडेड इन करिकुलम, सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रमात आवश्यक सुधारणा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिंपल करिकुलम, ऑप्शन नंबर सेकंड है पार्टिसिपेशन इन गेम्स, ऑप्शन नंबर थर्ड मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम, और ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज बेरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, सर्वसमावेशक शिक्षणातील अडथळे खालीलप्रमाणे आहेत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निगेटिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर सेकंड है लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, ऑप्शन नंबर थर्ड है लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये ए, बी और सी ये तमाम जो है तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बैरियर्स है या अड़थड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव इंक्लूसिव एजुकेशन, सर्वसमावेशक शिक्षण सुधारण्यासाठी खालील धोरण नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेन स्ट्रीमिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन नंबर थर्ड है इनकरेज स्टूडेंट्स, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इम्प्रूव टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि देखिए हमारे पास एजुकेशनल पॉलिसी पहले से ही बना दी गई है। और अगर अभी आप देखेंगे जो हमारी करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन को काफ़ी वेटेज दिया गया है, उस पर काफ़ी डिस्कशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। डेट डैश स्कूल वेयर ऑल चिल्ड्रन आर थॉट टू अंडरस्टँड अँड ॲप्रिशिएट ह्युमन डिफरन्सेस, अशी शाळा जिथे सर्व मुलांना मानवी फरक समजून घेण्यासाठी आणि त्यांचे कौतुक करण्यास शिकवले जाते। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेटेड स्कूल, ऑप्शन नंबर सेकंड है स्पेशल स्कूल, ऑप्शन नंबर थर्ड है इंक्लूसिव स्कूल, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है फॉर्मल स्कूल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा सी, इंक्लूसिव स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। That dash is the essential for the proper application of the concept inclusive education, सर्वसमावेशक शिक्षण या संकल्पनेचा योग्य वापरासाठी डॅट डॅश आवश्यक आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर सेकंड है फ्रीडम एंड जस्टिस, ऑप्शन नंबर थर्ड है स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्पेशल स्कूल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए इक्विटी, इक्वलिटी और जस्टिस ये 3 पिलर है इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ युनिसेफ, युनिसेफचे पूर्ण रूप काय आहे। नंबर 1 ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ऑप्शन नंबर थर्ड है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन फंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। देखिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी एक एक वर्ड के हिसाब से यहाँ पर फुल फॉर्म आपको नज़र आएगा। ये पहले ऑप्शन बी ही इसका फुल फॉर्म हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको शॉर्ट फॉर्म करके इसमें से इंटरनेशनल और इमरजेंसी ये 2 वर्ड निकाल दिए गए
और इसका फुल फॉर्म कहा जाने लगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म एटी होता है, फॉर सक्सेसफुल इन्क्लूजन मीन्स यशस्वी समावेशासाठी सहाय्यक तंत्रज्ञान म्हणजे। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एडवांस्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सेकंड है एनी डिवाइस दैट सपोर्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड है असेसमेंट ऑफ टेस्ट, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अट्रैक्टिव टीचर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा बी, एनी डिवाइस दैट सपोर्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये देखिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म एटी होता है, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन में उसको कहते हैं जो डिसेबल या जो अबनॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको कोई भी एक ऐसा डिवाइस देना जिसकी हेल्प से जो है तो उनकी डिसेबिलिटी कुछ कम हो सके, उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, सहाय्यक तंत्रज्ञानाचा पुढील भाग नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टेक्स्ट टू स्पीच TTS, ऑप्शन नंबर सेकंड है स्पीच टू टेक्स्ट STT, ऑप्शन नंबर थर्ड है लर्निंग एला, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, खालील पैकी सहाय्यक तंत्रज्ञानाचा प्रकार नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लो टेक, नो टेक, ऑप्शन नंबर सेकंड है मिड टेक, ऑप्शन नंबर थर्ड है सोशल मीडिया, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हाई टेक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा सी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। इन द डेड डैश डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ बैटरीज और एनी टेक्नोलॉजी। डेड डॅश मध्ये बॅटरी किंवा कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा वापर गुंतलेला नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिड टेक, ऑप्शन नंबर सेकंड है हाई टेक, और ऑप्शन नंबर थर्ड है सोशल मीडिया, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है लो टेक, नो टेक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, लो टेक। देखिए ये जो मिड टेक, हाई टेक और लो टेक, ये तीन तरह के जो है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के टाइप है। और जो लो टेक होता है इसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं होता, विदाउट बैटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके बाद मिड टेक के अंदर बैटरी तो होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस डिवाइस पर इम्पैक्ट नहीं डालती। और थर्ड जो टाइप है वो है हाई टेक, इसमें बैटरी भी होती है और ये बैटरी ऑपरेटेड ही होता है और जो है तो ऑटोमेटिक डिवाइस होता है, इसलिए इसको हाई टेक कहते हैं। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ये तीन मेजर टाइप होते हैं, लो टेक, मिड टेक और हाई टेक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, लो टेक, नो टेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। इन डेड डैश इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ बॅटरी बट नो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व। डेड डॅश मध्ये बॅटरीचा वापर संविष्ट असतो परंतु प्रक्रियेत गुंतलेला नाही। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सोशल मीडिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है मिड टेक, ऑप्शन नंबर थर्ड है हाई टेक और ऑप्शन नंबर फोर्थ है लो टेक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिड टेक। जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 में भी बताया कि जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जिसमें बैटरी इस्तेमाल नहीं होती उसे लो टेक कहते हैं, जिसमें बैटरी इस्तेमाल होती है लेकिन उसका ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसको मिड टेक कहते हैं, और जिसमें बैटरी इन्वॉल्व होती है और डिवाइस कंप्लीटली बैटरी से ही चलता है उसको हाई टेक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिड टेक, बी मिड टेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम।
Following is not a principle of inclusive assessment and evaluation practices. सर्व समावेशक मूल्यांकन व मूल्यमापन पद्धतीचे खालील तत्व नाही. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओनली ओरल एग्जामिनेशन इज गिवन. ऑप्शन नंबर सेकंड है इंक्लूसिव असेसमेंट इंक्लूड ए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा. ऑप्शन नंबर थर्ड है इन इंक्लूसिव असेसमेंट यूटिलाइज मल्टीपल मेथड्स. ऑप्शन नंबर फोर्थ है असेसमेंट अकर्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर लर्निंग. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ओनली ओरल एग्जामिनेशन इज गिवन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम. इंक्लूसिव एजुकेशन हैज बीन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज ए फिलॉसफी फॉर. सर्व समावेशक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक डॅश डॅश तत्वज्ञान म्हणून ओळखले गेले आहे. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इक्वलिटी. ऑप्शन नंबर सेकंड है एथनिसिटी. ऑप्शन नंबर थर्ड है इक्विटी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इक्विटी. देखिए इक्वलिटी और इक्विटी का फर्क हमको समझना होगा. जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्विटी पर उसका बेस बनाया गया है. देखिए इक्वलिटी क्या होता है, सब समान. यानी कि फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 10 स्टूडेंट है, आपको 10 स्टूडेंट्स को शूज देना है, तो आपने क्या किया, 10 स्टूडेंट का शूज एक ही नंबर का लाया और दे दिया. लेकिन वो 10 स्टूडेंट का आप देखेंगे तो शूज का नंबर सबका अलग होगा. किसी का 6 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 8 होगा. लेकिन आपने क्या किया, 10 के 10 शूज एक ही नंबर के लाए और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ये कहलाता है इक्वलिटी. लेकिन इक्विटी क्या होता है कि आप क्या देखेंगे कि आपके स्कूल में अगर 10 स्टूडेंट है तो 6 नंबर के जूता पहनने वाले 5 स्टूडेंट है और 7 नंबर का जूता पहनने वाले 3 स्टूडेंट है और 8 नंबर का जूता पहनने वाले 2 स्टूडेंट है. तो आप परचेज भी उसी तरह से करेंगे और वो जूते बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो वो कहलाता है इक्विटी. तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन बेस है या पाया है वो है इक्विटी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम. टीचर्स इन इंक्लूसिव क्लास मस्ट बी अडॉप्ट ए डैश डैश सो दैट चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड कैन पार्टिसिपेट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एडजस्टिंग लेसन्स. ऑप्शन नंबर सेकंड है मिक्स मेथड ऑफ टीचिंग. ऑप्शन नंबर थर्ड है यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम. ए इंक्लूसिव क्लासरूम नीड्स ए बेटर. सर्वसमावेशक वर्गासाठी उत्तम हवा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइम. ऑप्शन नंबर सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस. ऑप्शन नंबर थर्ड है यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. एक इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए ये तीनों भी चीज़ें बेटर से बेटर होनी चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम. फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर. खालील सर्वसमावेशक शिक्षकाची गुणवत्ता नाही. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पेशेंस. ऑप्शन नंबर सेकंड है डिफरेंशिएटर. ऑप्शन नंबर थर्ड है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन नंबर फोर्थ है एक्सेप्टेंस एंड एडॉप्टेबिलिटी. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम. फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिन्सिपल ऑफ इन्क्लुझिव्ह स्कूल. खालील पैकी सर्वसमावेशक शाळेचे तत्व नाही. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एडमिशन ओनली फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट. ऑप्शन नंबर सेकंड है नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट्स. ऑप्शन नंबर थर्ड है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट्स और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस नॉट ए प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ए, एडमिशन ओनली फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट. इसके बाद
देखिए ये जो क्वेश्चन है 22, यहाँ पर पूछा गया है आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। आपको इससे पहले के क्वेश्चन में पूछा गया था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और कभी पूछा जाएगा इंक्लूसिव टीचर। तो ये तीनों भी चीज़ें अलग अलग होती है, उसके मुताबिक आपको जो है तो जवाब देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। इट इज़ द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विथ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज। अपंग मुलांची वागण्याची जबाबदारी शिक्षकांची आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर सेकंड है टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट। और ऑप्शन नंबर थर्ड है टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज ए टीचिंग स्ट्रॅटेजी फॉर इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन। सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी शिकवण्याची रणनीती खालील प्रमाणे आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग। ऑप्शन नंबर सेकंड है मल्टी सेंसरी टीचिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड है स्पेशल अटेंशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर विदाउट डिसेबिलिटीज स्टुडंट्स। सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षणाचा फायदा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट increase understanding and acceptance of diversity. Option number second different experiences. Option number third feeling of pain. और ऑप्शन नंबर फोर्थ यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ए, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। तो आज के इस कंपलसरी पेपर नंबर 203 के सेकंड वीडियो में इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पेपर नंबर 204 डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिसर्च मेथडोलॉजी और अदर सब्जेक्ट के वीडियोस बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।